हमारे लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। हमने डंके की चोट पर कहा है कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये भी कहा कि लेकिन समाज को बदलने के लिए अगर व्यवस्था बदलनी है, समाज बदलना है, तो उसमें मुसलमानों की बड़ी भागीदारी है, क्योंकि उनकी 18-20% आबादी है। लेकिन अभी तक आप जैसे लोग या जो नेता हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए मुसलमान सिर्फ चुनाव जीतने हारने के मैकेनिक्स और अर्थमेटिक का हिस्सा है। हमारे लिए मुसलमान उस अर्थमेटिक का हिस्सा नहीं है कि कितना परसेंट मुसलमान वोट दे देगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मुसलमान हो या हिंदू हो, बिहार में अगर गरीबी है और 18% मुसलमान है तो सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान है। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा नेचुरली मुसलमान समाज के बच्चे पलायन कर रहे हैं। अगर बिहार में बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो अगर शिक्षा सुधरेगी तो उसमें निश्चित तौर पर सबसे बड़ा लाभ मुसलमानों को होगा। अगर पलायन रुकेगा तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, युवा बाहर जा रहे हैं, मुस्लिम वो नहीं उनकी संख्या कम होगी। तो इसके लिए अलग से करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक रह गई भागीदारी की बात, तो भागीदारी इसलिए सिर्फ नहीं है कम क्योंकि दलों में उनका रिप्रेजेंटेशन दल वाले नहीं दे रहे। दल वाले तो उनके साथ बेईमानी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश उनका भरोसा नहीं है या उतनी उनको विश्वास नहीं है कि वो जीत सकते हैं, तो कैसे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जहाँ तक रह गई बात जनसुराज की, जनसुराज ने अपने आप कहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उस समाज के उतने अच्छे लोगों को भागीदारी दी जाएगी।